हम कल पढ़े थे, ग्रामर का स्पेलिंग देख लिए थे, GRAMAR होता है इसका ग्रामर, और ग्रामर का मतलब होता है इसका व्याकरण। समझ में आ गया होगा आपका। और इसके बाद हम लोग देखे थे अल्फाबेट, ALPHABET, अल्फाबेट देखे थे। तो अल्फाबेट हमारे कुल कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर। और इसको हमने डिवाइड किया था कल, देखे थे कल का कि 26 में हम लोग देखे थे लेटर कितने होते हैं। तो लेटर हम लोग देखे थे कि लेटर हमारे कितने होते हैं? लेटर हमारे 2 होते हैं। एक होता है कैपिटल और दूसरा होता है स्मॉल, अर्थात कैपिटल लेटर और दूसरा होगा स्मॉल लेटर। पहला होगा कैपिटल लेटर और दूसरा होगा स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर का मतलब बता दें कि इस प्रकार ABCD डॉट डॉट, ये आपके कैपिटल लेटर के पहचान होते हैं। देखने में कैसे होते हैं? तो कैपिटल लेटर देखने में बड़े दिखाई पड़ते हैं, और स्मॉल लेटर जो होता है वो देखने में कैसे होता है? छोटा होता है। जैसे कि इस तरह से ABCDEF GH डॉट डॉट, इस तरीके से होता है। हमको पता है, हमने कल देखा था कि लेटर में आपके लेटर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, और इसके बाद हमने अल्फाबेट को देखा। तो अल्फाबेट को भी हमने बांटा था। अल्फाबेट हमने बांटा 2 टाइप में। अल्फाबेट कितने टाइप बांटा? 2 टाइप में बांटा। पहले हमने बांटा था वोवेल। क्या बांटा था? वोवेल, VOWEL। वोवेल का हिंदी होता है स्वर, और दूसरा हमने देखा था कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट। हमने किसको देखा था? कॉन्सोनेंट को देख लिया था। कॉन्सोनेंट देखे थे। तो वोवेल वाले में हमने देखा था A, E। वोवेल कितने होते हैं? 5। वोवेल कितने होते हैं? और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। वोवेल कितने होंगे? 5। कॉन्सोनेंट कितने होंगे? 21। A, E, I, O और U, ये आपके हो गए वोवेल, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वर। इनको छोड़कर, वोवेल को छोड़कर कॉन्सोनेंट में 21 लेटर होते हैं अल्फाबेट में। अल्फाबेट कितने लेटर होंगे? 21 लेटर होंगे अल्फाबेट में, कॉन्सोनेंट में। यानी कि BCD, ई होगा क्या? नहीं होगा। FGHI होगा? नहीं होगा। इस तरीके से हम जब A से लेकर Z तक का काउंट करें तो उसमें आपके मिलते हैं A, E, I, O, U। ये आपके क्या मिलेंगे? ये हमारा मिलेंगे वोवेल, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वर। इंग्लिश में क्या? इंग्लिश इसका होता है वोवेल, और हिंदी से कहता है स्वर। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। स्वरों की संख्या कितनी होगी? 5। अर्थात हमको मिल गए कितने? 5 वोवेल मिल गए कॉन्सोनेंट में। ये हमारा रहा कल का पढ़ा हुआ। अभी हम देखेंगे आगे, जब देखेंगे तो आगे हमको मिल रहा है कल वाले में हमको पढ़ना था वर्ड। क्या पढ़ना है? उसके आगे एक बार और देख लीजिए, वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड डिफाइन करें वर्ड का, तो देखिएगा ये वर्ड है। हमको पता है कि वर्ड कम से कम कितने होने चाहिए इसको लेटर? तो कम से कम 2 लेटर होने चाहिए। कम से कम 2 लेटर होने चाहिए। अर्थात जब 2 लेटर होंगे तभी एक वर्ड का निर्माण होगा। जैसे 2 लेटर में कैसे है? मान लिया जाए एक A हो गया और दूसरा मान लीजिए N हो गया, तो 2 ही है ना। तो फॉर्मेशन कर देंगे तो N, ये आपका N हो गया। तो N का मतलब होता है एक। जैसे कि मान लीजिए जाए एच, यहाँ पर देखा जाए A + H,
ए प्लस एस, इसे एज हो जाता है। उस तरीके से आपके कम से कम कितने लेटर चाहिए? किसी भी शब्द को निर्माण करने के लिए एनी वर्ड, किसी भी शब्द को जब हम जोड़ें, ज्वाइन करें, तो कम से कम 2 शब्द होने चाहिए, 2 लेटर होने चाहिए। और 2 लेटर कौन हो सकता है? कोई भी 2 लेटर हमारा हो सकता है। तो फिर बनता है क्या 2 लेटर होते हैं? तो जी नहीं, 2 से अधिक भी लेटर हो सकते हैं। 2 से अधिक भी लेटर हो सकते हैं। अब हमको एक चीज समझ में ये आ गया कि जब लेटर एक साथ मिल रहे हैं तभी जाकर के क्या बन रहा है हमारा? जब लेटर एक साथ मिल रहे हैं तब जाकर क्या बन रहा है हमको? तब जाकर के एक वर्ड का निर्माण हो रहा है। अर्थात अब यूं कहें कि फॉर्मेशन ऑफ लेटर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ लेटर। ये सब कल पढ़ चुके हैं, कल का, लेकिन फिर भी हम लोग उसको रिवाइज कर लें। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड मतलब शब्द की संरचना, शब्द की संरचना। समझ में आ गया होगा? शब्द की संरचना। तो शब्द की संरचना कैसे होगा? कल हमने देखा शब्द की संरचना कैसे करते हैं। शब्द की संरचना कैसे हमने देखा कल कि शब्द की संरचना जब हम देखे तो हमने कैसा था? पहले लेटर लिखे थे। क्या लिखे थे जी? लेटर लिखे थे। क्या लिखे थे? लेटर लिखे थे। तब लेटर प्लस इक्वल टू क्या होगा? इक्वल इसका वर्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हमने कल इसका डिफिनेशन लिखा था, हमने कल इसका डिफिनेशन लिखा था। क्या लिखा था? ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज, सॉरी यहाँ ये होगा एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। समझ में आ गया होगा? एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। या इसको हम दूसरे तरीके से लिख लें, इसको दूसरे तरीके से हम लिखना चाहें इसको इस लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब इसका क्या है? लेटर प्लस जब लेटर मिलेंगे तो क्या होगा? ग्रुप बनता है। क्या बनता है? इसका निर्माण किसमें होगा? GROUP। इसका मतलब क्या होगा? GROUP, ग्रुप ऑफ लेटर इज, ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, कॉल्ड वर्ड। मतलब क्या समझ में आ गया? हमको 2 चीज मिला, 2 डिफिनेशन कर सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर मतलब क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान सुनिए। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसका होगा? लेटर का होगा। कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? जब कुछ लेटर को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे और उसका अर्थ निकलेगा, मीनिंग निकलेगा। जब तक मीनिंग निकलेगा नहीं तब तक वर्ड आपका नहीं बनेगा। जैसे कहा जाए, मान लिया लिख दिया यहाँ पर ए लिखा गया है और यहाँ पर जैसे कोई भी लिख दे, को लिख दे, कॉम्बिनेशन कर दीजिए को का, तो ये मतलब ये इसका कोई मतलब निकला? इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ वो लिखे हैं और प्लस एक्स लिखे हैं, यहाँ पर इसका मतलब निकलेगा ऑक्स होता है। ऑक्स में जानते हैं क्या है? जानते हैं नहीं जानते हैं? बैग क्या होगा? अब देखिएगा, जैसे मान लिया जाए किसी भी चीज को लीजिए, ए लीजिए प्लस लीजिए, एम लिखिए प्लस लिखिए, टी लिखिए। कल इसको हम लोग देखे थे स्पेलिंग ए प्लस एम प्लस टी, तो हमने रिमूव किया और जब तक इसका अर्थ निकलेगा नहीं तब तक ये हमारा वर्ड होता नहीं। इसका मतलब इसका मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है। जब इसका अर्थ होगा तभी उसको हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। जैसे ए एन टी, क्या होगा इसका? एंड। एंड मींस क्या होता है भाई? एंड मींस क्या होता है? टी। समझ में आ गया नहीं आया? अब तो समझ में आ गया होगा कि एक ग्रुप ऑफ
ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। एक ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि एक ग्रुप ऑफ लेटर में यस जोड़ा जाए, क्योंकि शब्दों लेटर क्या होंगे, कई होंगे। लेटर क्या होंगे, कई होंगे। जब तक लेटर कई नहीं होंगे तब तक हमारा क्या एक ग्रुप नहीं बनेगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ एक कोई लड़का है, इसे आप समझ लीजिएगा, ये कोई आदमी है, ये कोई आदमी है, ये बताइए कोई एक आदमी ग्रुप बनाएगा? तो एक आदमी कोई ग्रुप नहीं बनाएगा। यहाँ पे समझ लीजिएगा, जैसे ये है, दूसरा का मान लीजिए व्यक्ति हो गया, एक और ये मैन हो गया, एक यहाँ पर ये वुमेन हो गई। यहाँ पर सब लोग एक साथ जब जुटेंगे, एक साथ जब जुट जाएंगे, ये ग्रुप बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताइए? इसी को ग्रुप कहते हैं। ग्रुप किसे कहते हैं? कोई जैसे हम सभी लोग यहाँ है ना, एक ग्रुप में है। हम सब लोग यहाँ जो बैठ कर पढ़ रहे हैं, हम सभी लोग क्या हैं? एक ग्रुप है, अर्थात एक समूह है। क्या ये एक समूह है? और इन्हीं को जब एक साथ जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा। अर्थात जब लेटर एक साथ मिलना शुरू करेंगे तब हमारा क्या बन जाएगा? वर्ड का निर्माण होगा। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आएगा तो फिर समझिएगा। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड कैसा निर्माण करेंगे, पहले इसका डेफिनेशन देख लिया जाए। एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन भी बनाया गया है। वो डेफिनेशन क्या है भाई? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अर्थात जब अक्षरों का समूह बनता है, हम क्या कहते हैं? अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? अक्षरों के समूह क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। अक्षरों के समूह को क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। आप बताइए वर्ड समझ में आया कि नहीं आया? अब फॉर्मेशन कैसे हो करेंगे हम वर्ड का? तो वर्ड का फॉर्मेशन हमको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा भाई? तो वर्ड का फॉर्मेशन देख लीजिएगा। फॉर्मेशन लिखिएगा वर्ड का, FORMATION, अर्थात वर्ड का निर्माण। देखेंगे कैसे होगा? जैसे यहाँ पर एक चीज समझिएगा, यहाँ पर एक चीज लिखा गया है, यहाँ पर होगा लेटर्स। क्या होगा जी? लेटर। यहाँ पर होगा उसका वर्ड और यहाँ पर उसका होगा मीनिंग। MEANING, मीनिंग। क्या होगा भाई? जैसे देखिएगा, हम लोग इसको जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? इसको समझिए, पढ़ लीजिए एक बार, हमारे साथ पढ़िएगा सब लोग। लेटर्स, वर्ड, मीनिंग। एक बार और देखिए, लेटर्स, वर्ड, मीनिंग। और पढ़े एक साथ मेरे साथ बोलिएगा। डेफिनेशन ऑफ वर्ड का बोलेंगे। डेफिनेशन किसका बोलेंगे? वर्ड का बोलेंगे। हम बोलेंगे, उसके बाद आपको बोलना है। अब कोई आगे नहीं बोलेगा, एकदम सुन करके बोलिएगा। कल का बहुत आगे के बोल रहे थे, आज बोलेंगे तो बहुत मार खाएंगे। समझ में आ गया होगा ना? आज बोलेंगे तो बहुत मार खाएंगे। समझ लीजिए, एकदम ध्यान से समझेंगे। ए कॉम्बिनेशन ऑफ letters is called word. Next, या इसी को दूसरे तरीके से कैसे समझ पाएंगे? A group of letters is called word. Next, फिर एक बार देखिए, दोहराइए मेरे साथ। A combination of letters is called word. A combination of letters is called word. लग रहा है कि खाए हुए नहीं हो, पक्का हमको लग रहा है, क्योंकि तुम लोगों का आवाज निकल नहीं रहा है। मॉर्निंग का टाइम है, लग रहा है कि पेट में भोजन है नहीं। बात सही लग रहा है मुझे। और यदि खाना खाए होंगे, थोड़ा एक सुर में मीठी आवाज बोलिएगा, जैसे हम बोल रहे हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स
कैसे जोड़ते हैं। एक दो हम फिर से कल बताएं, एक बार और देखिएगा इसको हम कैसे बना रहे हैं। जैसे यहां पर लिखा गया f प्लस o प्लस x, यहां पर नेक्स्ट लिखा जाए e प्लस g प्लस g, मतलब डबल जी नहीं कहेंगे एक साथ। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बीच में क्या आया हुआ है? प्लस। और हम कल देख चुके हैं कि जब तक क्या ना हो, प्लस का रिमूव ना हो, प्लस का रिमूव समझते होंगे या नहीं समझे होंगे तो देख लीजिएगा। REMOVE, रिमूव का मतलब होता है हटाना। क्या होता है भाई? हटाना मत पढ़ लेना, हटाना मनवा से गायब कर देना। किसको गायब करेंगे? प्लस वाले चिन्ह को। किसको गायब करेंगे? इस वाले चिन्ह को क्या कर देंगे? सीधे वहां से हटा देंगे इस तरह से। जब हट जाएगा तो हमारा लेटर से क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा। लेटर से क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। लेटर से क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। तो वर्ड फॉर्मेशन समझ में आया है कि नहीं आया है? तो वर्ड फॉर्मेशन समझने के लिए देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिख दूं C प्लस A प्लस R, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? अब देखिएगा, अभी जब जानना चाहें तो यहाँ पर और भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं M प्लस A प्लस P, ठीक है। अब इसको हम वर्ड के रूप में बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? जब वर्ड के रूप में बनाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा जी? सबसे पहले हमको प्लस वाले जो चिन्ह दिए हैं, साइन दिए हैं, उस प्लस वाले साइन को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो साइन किसका हटाएंगे? प्लस वाले का साइन हटाएंगे। यही हटा देंगे क्या? यहां नहीं हटाएंगे, इस वाले खाने में, अर्थात इस वाले जो कॉलम दिया गया है, इस वाले कॉलम में क्या करेंगे? प्लस को हटाएंगे। इस वाले कॉलम में प्लस को हटाएंगे, अर्थात जब इस वाले कॉलम में प्लस हटाएंगे यहाँ पर होगा F। होगा कि नहीं होगा? F होगा। F होगा कि नहीं? करम F होगा। हाँ तो F होगा तो यहाँ ध्यान दिया जाए। और उसके बाद प्लस हट जाएगा। प्लस हटेगा कि नहीं हटेगा? प्लस हटेगा तो समझ लीजिएगा, तो इसके बाद क्या मिलेगा हमको? O। क्या मिला? इसके बाद प्लस हटेगा तो रहेगा? हटेगा तो क्या मिलेगा हमको? तो क्या पढ़ेंगे इसको? बॉक्स। क्या पढ़ देंगे जी? बॉक्स पढ़ेंगे। पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? जब बॉक्स पढ़ेंगे तो हिंदी इसका क्या होता है? बॉक्स मीन्स बहुत बढ़िया, लोमड़ी। क्या होगा जी? लोमड़ी। अब आइएगा, नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर E प्लस G अर्थात डबल जी। तो वहां डबल जी तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि बीच में क्या आया हुआ है? हमारा प्लस साइन आया हुआ है। प्लस साइन आया हुआ है, इसीलिए वहां पर हम क्या कहें? नहीं कहेंगे डबल जी एक साथ नहीं बोलेंगे। कि बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। इसके लिए हमारा क्या होगा? E, तब यहाँ पर सिंगल जी, फिर से एक और जी। अब इसको पढ़ सकते हैं कौन सी? एक। क्या पढ़ेंगे इसको? एक। पढ़िएगा, देखिए E डबल जी, एक। E डबल जी क्या होगा? एक। एक बोले तो एक मतलब क्या होगा जी? अंडा। बहुत लोग के मुंह में आ गया होगा पानी। हाँ, अभी अंडा का सोचेंगे तो गिरेगा अभी डंडा। अंडे का सोचे तो गिर जाएगा अभी डंडा। इसके लिए दम ध्यान से देखिएगा। अब अगला यह बात C प्लस A प्लस R, तो क्या होगा जी यहाँ पर? CAR। क्या पढ़ते हैं? कार। कार मीन्स हम कार ही पढ़ते हैं। जो गाड़ियां जो चलती है 4 व्हीलर वाली, 2 पहिया आगे और 2 पहिया उसके पीछे, यानी 2 उगाड़े और 2 उसके पछुआरे। और जो छोटी गाड़ियां होती है इसको कहते हैं हम लोग गाँव में मारुति। क्या कहते हैं? हाँ, वही हमारा कार है। कार है। कार की सवारी तो बहुत किए होंगे, तभी हम लोग सवारी कार का नहीं करेंगे। अभी हम लोग सवारी किसका करेंगे? पढ़ने की सवारी करेंगे। पढ़ेंगे तो सवारी करेंगे।
पढ़िए तब सवारी कीजिए। तब आइए नेक्स्ट लाइन लिखा जाए। यहाँ पर लिखा एम प्लस, तो हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? तो यहाँ होगा ए और उसके बाद होगा पी। इसको क्या पढ़ेंगे जी? मैप। क्या पढ़ेंगे जी? मैप का मतलब होता है नक्शा। मैप का मतलब होता है नक्शा। जानते हैं नक्शा? जानते हैं नक्शा कैसा होता है? जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा इस तरह बनाते हैं ना, इस तरह से भारत का नक्शा बनाते हैं। यही हमारा नक्शा है, हमारे अपने देश का नक्शा है, भारत का नक्शा है। जो देखे होंगे नक्शा कहीं भी दिखाई पड़ता है, स्कूलों में ज्यादा होते हैं नक्शा मिलता है लिखने के लिए, वो नक्शा है। और उस नक्शे का वो हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। नाउ वी लर्न फॉक्स, एग, कार एंड मैप। That means fox means लोमड़ी, egg means अंडा, car means कार, map means नक्शा। क्लियर हुआ? समझ में आया होगा? आज समझ में आ गया होगा तो आपको थोड़ा सा काम करना यह है कि थोड़ा सा हम वर्क यहाँ पर दे रहे हैं, उस वर्क को क्या करना है? पूरा करना है। चलिए इसको लिखना है, लिखना है, ये सब चीज लिखना हो तो इसको लिख लीजिए। बुक में भी दिया है, बुक से अपने उतारिएगा। जो बुक अपना अपना जहाँ का कोई भी बुक हो, किसी भी क्लास का बुक हो, कहीं का बुक होगा, सभी में मिलेगा पढ़ने के लिए। बस अधिक से अधिक इसका एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर डायरेक्ट पूछिएगा, इस बार समझ में नहीं आया है कैसे हुआ। और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। जैसे एक बार और रिवीजन कर लिया जाए। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड अर्थात शब्द की संरचना। एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। एक या उसको दूसरे में पढ़ सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। फॉर्मेशन देखा जाए तो संरचना किसका हो रहा है? संरचना किसका कर रहे हैं हम लोग? वर्ड का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? वर्ड का संरचना कर रहे हैं। वर्ड का संरचना कर रहे हैं। यहाँ हमारे लेटर्स मिलेंगे, यहाँ वर्ड मिलेंगे। लेटर्स मिलेंगे तो वर्ड बनेगा, और जब ये हमारा वर्ड बन गया तो हमारा इसका मीनिंग मतलब होता है और इसका क्या होना होगा, और इसका क्या होगा, ये हमारे चीज है। अब यहाँ चीज है ये प्रोनाउंसिएशन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोनाउंसिएशन। जब तो लिख देंगे इसको प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंस मतलब उच्चारण। प्रोनाउंस बोले तो उच्चारण, यानी उच्चारण करना जरूरी होता है। कोई भी इंग्लिश का लेटर लिखिए और जब उसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? उसका हमको उच्चारण करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आराम से आपको याद